अलीकडच्या काळामध्ये चर्चेत आलेलं एक नाव म्हणजे हसीन मस्तान. गेले काही दिवस सोशल मीडियामार्फत हसीन न्याय मागत होती, पण अखेर तिने आता कोर्टात याचिका दाखल केली. पण ती याचिका दाखल करण्याच्या आधी ती दिल्लीला गेली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राष्ट्रपती यांना तिने पत्र दिलेलं आहे. आपण हसीन माझ्यासोबत आहे, आपण हसीनशी चर्चा करू, संवाद साधू नेमकं काय घडलं या काळामध्ये. हसीन, आप बीच में आपने पहले तो एक वीडियो जारी किया था जिसमें आपने मोदी और अमित शाह को एक गुहार लगाए थे कि मेरी मदद कीजिए. उसके बाद आप खुद दिल्ली गए, तो दिल्ली में क्या हुआ? जी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते. जी बिल्कुल, मैं जब मैंने लेटर लिखा था तो कुछ मित्रों के ज़रिए, दोस्तों के ज़रिए मुझे कॉल आया. उन्होंने कहा कि आप लेटर जो आपने लिखा है तो आप चलिए हमारे साथ. हम दिल्ली गए और वहाँ पर जो हमारे सांसद से, बिहार से बीजेपी के सांसद हैं प्रदीप कुमार सिंह जी, उन्होंने जब मेरी बात सुनी और उन्होंने यकीन किया मुझ पे, और फिर उनके वजह से मैं पीएमओ ऑफिस जा पाई और मुझे रिसिप्ट कॉपी मिली. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऑफिस जा पाई और मुझे ये रिसिप्ट कॉपी मिली. ओके, तो जो बीजेपी के जो सांसद है उन्होंने सामने से आपको अप्रोच किया था? नहीं, मेरे कुछ दोस्त हैं, उनके ज़रिए मुझे उनसे मुलाकात करने का मौका मिला. पर अभी आप इतने टाइम से केस लड़ रही है, फाइट कर रही है, तो आज एक एमपी आपको हेल्प कर रहा है, आपको कैसे लगा? बीजेपी के एमपी वो भी. बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ तक आप इतने सालों से लड़ रहे हो और आप आज अचानक से ऐसा हो रहा है कि जल्द से जल्द वो चीज़ें बढ़ रही हैं आगे, क्योंकि आपने पीएमओ को लेटर लिखा है. इससे बहुत बड़ी बात है कि उसका आंसर भी आना, क्योंकि इतने साल निकल के जिंदगी के. अब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं कहती हूँ कि मोदी जी है तो मुमकिन है, कि मुमकिन हुआ और मुझे अप्रोच किया गया दोस्तों के थ्रू और मैं उनके पास पहुंच सकी. और उसी तरीके से मुझे उसी दौरान बट उन्होंने एग्जैक्टली क्या हेल्प किया आपको? उन्होंने मुझे अपने ऑफिस से कहकर और यकीन करके लेटर लिखवाया और मुझसे जो भी मेरी बातें थी वो लिखवाई. और फिर हमें पीएमओ के ऑफिस हम गए और हम प्रेसिडेंट जी के ऑफिस गए और वहाँ रिसीव कॉपी मुझे वहाँ से मिली. बराबर. तो उसके बाद आप मुंबई आए और आपने एक रिट पिटीशन फाइल किया है. जी, वो भी एक ऐसा था कि एक हफ्ते भर पहले ही मुझे मैं लॉयर की तलाश में थी और जो भी लॉयर्स थे वो, कोई भी पैसे तो सबको चाहिए होते हैं आगे की लड़ाई के लिए, आपके दोस्त भी कब तक मदद करें. तो जिस तरीके से मुझे मेरा केस पुटअप करना था वो हो नहीं रहा था. तो एक फरिश्ते की तरह ही अगेन मेरे दोस्त के लॉयर थे, वो दोस्त हैं, और फिर आशीष दीप वर्मा जी नाम है उनका, वो आए और उन्होंने मेरी पूरा केस सुना और उन्होंने विद इन 1 वीक मेरा रिट पिटीशन भी हो गया. तो भी आपकी रिट पिटीशन, आपकी जो पिटीशन है वो फाइल हो चुकी है. तो आगे क्या होगा, क्या एक्सपेक्टेड है, कब तक ये ऑन बेंच आ सकती है केस नंबर आपको कोई मिला है, कुछ हुआ है आगे अपडेट? जी हाँ, इंशाल्लाह बहुत जल्द कोर्ट में ये अब सुनवाई होगी. और मैं चाहूँगी कि इतने साल, 10 साल तक मेरा एक्स हस्बैंड जो अक्यूज है एक बार भी कोर्ट नहीं आया. कोर्ट 2016 तक मैं ही गई हूँ, वो एक बार भी नहीं आया. तो अब ये है कि जुडिशरी पे मुझे पूरा यकीन है कि अब उसको कोर्ट बुलाया जाएगा. तो उसकी मुझे बहुत खुशी है कि अब वो कोर्ट आएगा. अच्छा, तो आप कह रहे हो कि 10 साल में वो आया नहीं, बट उस वक्त कुछ कोर्ट ने कुछ कहा था कि बाबा उसको बुला के लाइए, या फिर कुछ कहा था, कोर्ट ने ऑर्डर जारी किए थे? जी, ऑर्डर का तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि मेरे पास सही तरीके से लॉयर्स भी नहीं थे ना, मेरे पास लॉयर नहीं थे. अगर लॉयर होते तो आर्ग्यूमेंट करते. तो अब तो लॉयर भी हैं, तो अब तो उसको आना ही होगा. तो आपका जो पक्ष है वो स्ट्रांग है, आप कह रहे हैं. तो आपके भी एक कुछ केस पिटीशन फाइल हो चुकी है, तो कुछ आपके पॉइंट्स रहेंगे कि फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट की मेरी ये डिमांड है. तो आपकी क्या डिमांड है? डिमांड यही है कि पहले तो ट्रिपल तलाक दी उसने मुझे, बाल विवाह हुआ मेरा, रेप अटेम्प्ट की उसने, और आप एक इंसान को यूज एंड थ्रो कर देते हो, उसकी आइडेंटिटी छुपा देते हो, तो ये सब सजाएं उसको मिलना चाहिए. डिमांड तो यही है कि मेरी ज़िंदगी निकल गई है, मैं 42 की हूँ. तो जो भी कोर्ट डिसाइड करे, कोर्ट से आगे तो आप जा सकते नहीं हो. बट आप जैसे कह रहे हैं मेरा क्या डिमांड है, तो मैं चाहूँगी उसको सज़ा मिले. उसको सजा मिले आप कह रहे हो, बट अभी फिलहाल, मतलब आपने तो मुंबई हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की, अभी फिलहाल वो कहाँ है, उसके वेयरअबाउट्स आपको कुछ पता है, तो क्या कर रहा है फिलहाल? जी, फिलहाल तो कुछ नहीं कर रहा है वो हैदराबाद है अपने 8th वाइफ के साथ. आज शादी कर चुका है वो.
तो 8th वाइफ के साथ और उसकी बेटी के साथ वो हैदराबाद है, और कुछ अब मैं बताती हूँ, कुछ ब्लॉग्स बनाता रहता है वो। तो ब्लॉग्स बनाता है। हाँ, बड़े अजीब से ब्लॉग्स बनाता है, ये उसके ब्लॉग्स हैं। ओके। सो ये सब वो बनाता रहता है। बस यही पैसे तो मेरे आते ही रहते हैं ना, जो भी मेरा बंगला है जुहू पे, हिल पार्क में मेरा फ्लैट है, और भी मम्मी के बैंक में जो हमारे मम्मी के पैसे हैं, आई डोंट नो हाउ ही इज यूजिंग इट। सो ये सब चीजें हैं, तो ये करता रहता है। पिछली बार आपने ये भी कहा था कि आपकी आइडेंटिटी इरेज करने की, छुपाने की कोशिश की, तो उस मामले में भी आपने कुछ कहा है, रखा है पिटीशन में? ऑफ कोर्स आपने मेरी आइडेंटिटी छुपा दी। मतलब मुझे तो जब केस फाइल करने के वक्त पता चला कि मेरे माँ बाप इतने सारे हो गए, तो ऑफ कोर्स ये सजाएं मिलना चाहिए। ये तो क्राइम है, आप खुला क्राइम कर रहे हो। सो कोर्ट को पता ही नहीं है बात, और जब कोर्ट के सामने बात जाएगी, जज साहब के सामने बात जाएगी, तो ऑफ कोर्स सजा मिलेगी उसे। आपल्यासोबत होती हसीन मस्तान, आणि तिने आता तिच्या संपूर्ण प्रकरणात खरं तर कोर्टात याचिका दाखल केलेली आहे। भाजपचे एक बिहारचे खासदार आहेत, त्यांनी सुद्धा हसीनला जे तिचे पत्र आहेत ते पीएमओ कार्यालयात पोहोचवण्यासाठी मदत केली आहे, आणि आता तिला अपेक्षा आहे कोर्टाकडून की मला लवकरच माझ्या प्रकरणाची सुनावणी होईल आणि मला न्याय मिळेल। व्हिडिओ जर्नलिस्ट रमेश भट यांच्यासह मी संकेत वरद, न्यूज 18 मराठी, मुंबई। यस, आपको बीजेपी एमपी ने हेल्प की, मैं तो एक छोटा सा करून टाकूया का, पूर्णच लावतील मग। बरोबर आहे, घे ना, बाईट घे ना, चलो। आपल्यासोबत सध्या हसीन मस्तान आहे। गेले काही दिवस तुम्ही तिचे व्हिडिओ सोशल मीडियावरती पाहिले असतील, इंटरव्ह्यूज पाहिले असतील की ती न्यायाची मागणी करते आहे, आणि सोशल मीडियामार्फत ती आजपर्यंत तिची लढाई लढत होती। आता ती खरं तर तिने तिची एक याचिका दाखल केली आहे कोर्टामध्ये, आणि त्याच्या आधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना जे आधी सोशल मीडियावरून आवाहन केलं होतं, ते आता दिल्लीत जाऊन तिने पत्र दिलेले। खरं तर ते पत्र देताना दिल्लीत तिची एका भाजपच्या खासदाराशी भेट झाली, आणि त्या खासदाराने भाजपच्या त्या खासदारांनी हसीनची मदत केली। माझ्यासोबत हसीन आहे, आपण हसीनकडून जाणून घेऊ नेमकी काय मदत केली। हसीन, आप दिल्ली गए थे, पीएमओ का ऑफिस गए थे, वहां पर आपको बीजेपी के एक एमपी ने हेल्प की, क्या एग्जैक्टली हेल्प की और उससे क्या फायदा हुआ आपको? जी, वो बीजेपी के सांसद हैं बिहार से, प्रदीप कुमार सिंह जी। जब मेरे कुछ मित्रों ने मुझे उनसे मिलाया, और उन्होंने जब मेरी पूरी स्टोरी देखी और उन्होंने पढ़ा लेटर, उन्होंने फिर लिखवाया भी कि फिर से लिखिए, और उनके ऑफिस के थ्रू मैं पीएमओ जी के ऑफिस गई और प्रेसिडेंट जी के ऑफिस गई, और वहाँ से मुझे उस लेटर पर रिसिप्ट कॉपी मिली। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा हेल्प हो गया। आपको एक बीजेपी के एमपी ने हेल्प किया, ऑफकोर्स बड़ी बात है वो। उसके बाद आप मुंबई आए, मुंबई में आपने पिटीशन फाइल किया। हाँ जी, रिट पिटीशन फाइल की। अगेन एक फरिश्ते की तरह मैंने कहा कि आशीष दीप वर्मा जी आए, और विद इन 1 वीक उन्होंने जब मेरा केस सुना, और विद इन 1 वीक मेरा रिट पिटीशन हाई कोर्ट से हो गया। तो भी आपकी क्या फाइनल डिमांड्स है? फाइनल डिमांड मेरी ये है कि जो आदमी एक्यूज, मेरा एक्स हस्बैंड नासिर हुसैन, जो आज तक 10 साल में एक बार भी कोर्ट नहीं आया, तो मैं चाहती हूँ, अब प्रॉपर लॉयर है मेरे पास, तो कोर्ट अब तक वो कोर्ट में आएगा, और जुडिशरी पे मुझे पूरा यकीन है कि मुझे जल्द से जल्द इंसाफ मिलेगा। आपल्यासोबत होती हसीन मस्तान, तिने आपल्याला सांगितलं की भाजपच्या खासदाराने कोणत्या प्रकारची तिला मदत केली। खरं तर आपण जेव्हा कोणत्या प्रकारचं पत्र कार्यालयात, पीएमओ कार्यालयात असेल किंवा राष्ट्रपतींच्या कार्यालयात येते, तर आपल्याला एक रिसिप्ट कॉपी म्हणून आपल्याला मिळते की आमचं पत्र तिथे पोचलेलं आहे। तर ती रिसिप्ट कॉपी भाजपच्या त्या खासदारांनी हसीनला मिळवून दिली। हसीनने आता एक याचिका सुद्धा दाखल केली कोर्टामध्ये, आणि अर्थात तिची आता अपेक्षा आहे कोर्टाकडून की तिला न्याय मिळावा। व्हिडिओ जर्नलिस्ट रमेश भट यांच्यासह मी संकेत वरद, न्यूज 18 मराठी, मुंबई।